आप सर अपना सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दें। नवल किशोर मेरा नाम है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं प्रचारक हूँ और अखिल भारतीय सह गौ सेवा संयोजक का दायित्व है। आज देश में जो भारतीय नस्ल की गाय, जिसको हम गौ माता कहते हैं, उस गौ माता को धीरे धीरे लोग घरों में किसानों ने पालना बंद कर दिया है या कम कर दिया है, जबकि वास्तव में घर घर में गाय पलना चाहिए। घर घर में गाय पलेगी तभी आगे चल कर के उसकी स्थिति ठीक रह पाएगी। आज गौशाला चलाकर और सरकार को उस पर खर्च करके और सब करना पड़ रहा है। उसको बनाए रखने के लिए, संभालने के लिए गौशाला भी चाहिए, लेकिन किसानों के घर में गौपालन होना चाहिए। धीरे धीरे बैलों से खेती कम होने के कारण, मशीनीकरण के कारण आज गौ का महत्व कम हुआ। केवल दूध के लिए गाय पाली जाती है। जब तक दूध गाय देती है तब तक घर में रखते हैं, नहीं तो वो उसको छोड़ देते हैं। ये ठीक नहीं है। केवल दूध नहीं, गोबर और गोमूत्र भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भूमि के सुपोषण के लिए और ये जो गोबर की खाद है, जो इस तरह से जैविक खाद है, उसकी आवश्यकता रहती है। जबकि रासायनिक खाद से उसका पोषण किया जा रहा है, लेकिन पोषण तो हो जाता है, लेकिन आगे चलकर भूमि धीरे धीरे कई वर्ष के बाद बंजर होने लगती है। उसके जो जीवाणु हैं, जो मित्र कीट, वो या तो मर जाते हैं या ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। आगे चलकर इन रासायनिक खाद, कीटनाशक अधिक प्रयोग के कारण और बीमारियां बढ़ रही हैं, रोगी बढ़ रहे हैं, रोग बढ़ रहे हैं, डॉक्टर बढ़ रहे हैं, पैथी बढ़ रही हैं, मेडिकल कॉलेज बढ़ रहे हैं, कुछ भी थमने में नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में अपने परिवार के खाने के लायक जो भी हमारे पास खेती है, वो गोबर के खाद इत्यादि तैयार करके और उससे पैदा करें। बाकी कीटनाशक की जगह कीट नियंत्रक गोमूत्र से बनते हैं, उन कीट नियंत्रक का प्रयोग करते हुए और अपने को सुरक्षित करें। आज इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है, अन्यथा आगे चलकर एक बहुत बड़े संकट का विषय बनता जा रहा है। इसको थोड़ा संभालना चाहिए, समाज को जागरूक करना चाहिए। आज इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसलिए गौपालन के माध्यम से और फिर से उसको स्थापित करने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है। सर हम ये जानना चाहते हैं कि पशु चिकित्सालय का क्या योगदान है गौ रक्षा के विषय में। ऐसा है कि पंचगव्य और आयुर्वेद मिलकर मनुष्य चिकित्सा और पशु चिकित्सा के कई ऐसे बड़े नुस्खे चलते रहे हैं समाज में, उनके बल पर इलाज होता रहा है। आज 85 प्रकार की औषधियाँ पंचगव्य से और आयुर्वेद से बनने लगी हैं। डॉक्टर बनाते हैं, उसका उपचार करते हैं, मनुष्य चिकित्सा भी होने लगी है। इसलिए पशु चिकित्सालय की आवश्यकता तो है, लेकिन नुस्खों के आधार पर बहुत बड़ा काम चलता रहा है भारत में। ये भी परंपरा चलती रहे, आज इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। सर हम ये जानना चाहते हैं कि जो पशु हैं, हमने अपनी रिसर्च में पढ़ा है, हम एक लेबोरेटरी एनालिस्ट भी हैं, हमने ये रिसर्च में पढ़ा है कि पशुओं का जो एग होता है, काऊ की बात करें, गाय की, तो उनका जो पालन का है, उनको जिस तरह से देखरेख करते हैं उनके जो रक्षक हैं, उनका तरीका हमें थोड़ा सा आपत्तिजनक लगा है। उनको खोलने का तरीका, उनको हर तरीके से केयर करने का तरीका, उसके लिए क्या हमें समाधान निकालना चाहिए। सैकड़ों हजारों वर्षों से गाय आधारित खेती, हम काऊ के एग की बात करें, काऊ का जो एग होता है, क्योंकि हर किसी का एक भ्रूण होता है, भ्रूण डैमेज हो रहा है इस तरीके से, क्योंकि बच्चे जो भी जानकारी नहीं कम रखते हैं, जो गायों को पालते हैं, गौरक्षक हैं, उनका जो भी स्तन पान निकालना का तरीका होता है, स्तन निकालने का तरीका होता है, जो निकालते हैं, धोते हैं, जिसको कहते हैं धोना, वो चीज़ उनका
अनियंत्रित होता है, अनियंत्रित जिसको कहते हैं, अनियंत्रित होने की जगह और कुछ लोग मशीन से भी निकालते हैं, तो उससे जो है को गाय का जो एग है, अपना एक भ्रूण है, वो डैमेज होता है। उससे जो एक वंश है, वंशावली है गाय की, वो ख़राब होती है। जीन ख़राब होता है और स्पीशीज़ है जो वो ख़राब होता है। तो उसके लिए हम क्या उपाय लें? जो परंपरागत ढंग से भारत में गाय की व्यवस्था चलती आई है, गाय के बच्चों को भी पर्याप्त दूध पिलाना, दूध उतने निकालना जितना बच्चे को नुकसान ना हो, मशीन से अधिक दूध निकालना, दूध एकदम तैयार नहीं है, आधा अधूरापन दूध का है, उसको निकालना, ये स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। ये नहीं करना चाहिए। ये वास्तव में किसी भी गाय या किसी इस प्रकार के दूध वाले पशु के साथ अन्याय है और बाकी सभी के लिए ये ठीक नहीं रहेगा। सर, एक हम डॉक्टर का नाम जानना चाहते हैं। जो बंथरा में हम रह रहे हैं, वहाँ के गौशाला जो है, वहाँ एक पशु चिकित्सक भेज दिया जाए, जो कि वहाँ पे रह रही गाय हैं उनकी देखरेख और निगरानी कर सकें। भाई उसकी व्यवस्था हम थोड़ी बनाएंगे, क्योंकि हमने संपर्क किया था पशु चिकित्सालय में। निकटवर्ती पशु चिकित्सालय जो भी होगा, वहाँ के पशु चिकित्सक से बात करना चाहिए। जी सर, मैंने किया था। हम तो लोग क्या करेंगे? हाँ, यहाँ पे है नहीं कोई अवेलेबल। क्या आप हमें मिला सकते हैं किसी से? नहीं, सब चीज़ में हम लोग नहीं करेंगे। वो सरकार के सिस्टम से आएंगे। सरकारी वो औषधालय होता है, पशु चिकित्सालय। क्योंकि वहाँ पे जो हेल्पलाइन नंबर 1533 दिया गया था, उसमें हमने कॉल किया था, तो उनका कहना था कि ये जो है वहाँ के ग्राम पंचायत हैं या वो लोग देखें, तो यहाँ पे कोई उसकी देखरेख नहीं हो रही। क्या आप उसमें कुछ मदद कर सकते हैं? हम लोग मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको भी यहाँ पर हमारी गौशाला है, कोई भी आवश्यकता पड़ती है तो जो सरकारी पशु चिकित्सालय के हम अपने चिकित्सकों को बुलाते हैं, हम बताते हैं, वो उसका उपचार करते हैं। इसी ढंग से वहाँ भी इस तरह की व्यवस्था बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टर के लिए सरकार से आग्रह करना चाहिए, ये उसका तरीका है। ठीक है सर, हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हम चाहते हैं कि आपका जो कार्यक्रम है यहाँ का प्रसार भारती का, वो संपर्क रहे और अच्छा रहे, और प्रकृति भारती का अच्छा रहे, और कुछ हम लोगों के लिए, आपके लिए कोई काम हो तो हमें बताएं।